अच्छा जी, 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, पहले तो डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, कोई चीज़ पढ़ने से पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। It also deals with the principle governing the changes which matter may undergo. केमिस्ट्री आपकी साइंस की ब्रांच है। साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, साइंस सब्जेक्ट की ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते क्या चीज़ें। मैथ्स में क्या पढ़ते हैं भाई, पता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। बायोलॉजी में साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बायोजिज्म का है कि ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, इंसान की जिस्म शक्ल का होता है, जानवर कैसे होते हैं, इंसान सांस लेता है, क्या खाता है, जानवर क्या खाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की, अच्छा पहले तो मैटर क्या होता है, छोटी क्लासों में क्लास 6, 7, 8 में मैटर आपने पढ़ा था। मैटर की क्या डेफिनेशन है बताओ। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर नहीं, पहले मैटर तो बताओ, आपको पता ना स्टेट ऑफ मैटर क्या है। नहीं, डटी डटाई डेफिनेशन नहीं, समझा हुआ तो था ना मैटर क्या होता है। वो स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो तो स्टेट हो गई ना, मैटर क्या होता है। मैटर क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जो जिसका कोई जगह घेर ली। यदि एक चीज़ है, ये रबर है, इसको मैं यहाँ पर रखूँ तो इतनी जगह घेर ली ना इसने, ठीक है, और जगह घेर ली, और इससे कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना, कमी होगा लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, इसका कुछ ना मास हो, कुछ वज़न हो, वो कहलाती है मैटर। अब मैटर 3 किस्म की होती है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो 3 किस्म की हैं। आप कोई भी चीज़ देख लो, मिसाल के तौर पर मैटर की 3 जिसे हम कहते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, 3 शक्लें हैं, 3 शक्ल में मैटर पाया जाता है। या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ दुनिया में चीज़ बताओ, ना वो सॉलिड हो, ना वो लिक्विड हो, ना वो गैस हो, बताओ कोई, सोच के बताओ कोई ऐसी चीज़। ये पेंसिल क्या चीज़ है, सॉलिड में आता है, लिक्विड में आता है, गैस में आता है। सॉलिड में आता है। सॉलिड में आता है। रबर किस में आता है, सॉलिड में आता है। पानी किस में आता है, लिक्विड में। कोल्ड ड्रिंक किस में आती है, लिक्विड में। लिक्विड में आती है। हम सांस लेते हैं, वो कौन सी गैस लेते हैं हम सांस, ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। पता है ना, इंसान ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेता है, सांस लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। तो गैस क्या है, वो गैस है। हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो क्या है, गैस है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 9th लेवल पर बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत एडवांस है। 9th लेवल पर जो है ये 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो कोई भी चीज़ आप सोचेंगे, या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैस होगी। अब प्लाज्मा होता है तो अभी इसमें हमारे इसमें आया नहीं, वो आपको फर्स्ट में करेगा। अभी 9th लेवल पर नहीं पढ़ लेंगे, फिलहाल 3 स्टेप। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा ऐसी चीज़ होती है जो गैस और लिक्विड की दोनों बीच की शक्ल होती है। ठीक है, अच्छा अब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, मैटर समझ में आ गया ना। मैटर तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस करे, कोई जगह घेर ले, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो कहलाएगा मैटर। चाहे वो रबर हो, चाहे वो पेंसिल हो, ठीक है, चाहे वो एक गिलास पानी हो। एक गिलास पानी कितनी जगह घेर रहा है, जितनी गिलास में जगह वो पानी जगह घेर रहा है, और उससे कुछ ना कुछ वजन होगा। तो वो तमाम चीज़ें हमारी मैटर है। मैटर की 3 स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस होगी, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या फिर गैस। तो इन मैटर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ें, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, तो हम कहेंगे हम केमिस्ट्री में हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो पानी, आपने गिलास में पानी लिया, ठीक है, और आपके पास एक जार है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। भाई गाड़ी में जाते हो ना भरवाने, भाई सीएनजी भरवाते हो ना, गाड़ी में सीएनजी गैस भरवाते हो ना, तो आपको भाई जो सिलेंडर होता है, जिसमें गाड़ी में सिलेंडर लगा होता है, जिसमें आप सीएनजी गैस भरवा लेते हो, सीएनजी गैस पर आपकी गाड़ी चल रही होती है। तो सीएनजी गैस जो आप भरवा रहे हो वो गैस है, ठीक है। अब वही गाड़ी के अंदर पेट्रोल की भरवाते हो आप, भाई पेट्रोल डाल दो मेरी गाड़ी की, ठीक है ना, पेट्रोल खत्म हो गया,
वही गाड़ी के अंदर पेट्रोल, पेट्रोल अलग चीज़ है, सीएनजी अलग चीज़ है। सीएनजी क्या है? गैस है। पेट्रोल क्या है? लिक्विड है। दोनों मैटर तो है, दोनों मैटर है ना। सीएनजी गैस भी जगह घेर रही है, कुछ ना कुछ जो सिलेंडर के अंदर आ रही है जगह तो घेर रही है ना। और गैस का भी अपना कुछ वजन है, लेकिन वजन कम होता है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ तो वजन होगा गैस का। तो गैस भी एक मैटर है, और जो पेट्रोल भरवा रहे हो गाड़ी में वो भी एक मैटर है। पेट्रोल किस शक्ल में? लिक्विड की शक्ल में। और सीएनजी गैस जो भरवा रहे हो वो किसकी? वो गैस की शक्ल में है, दोनों मैटर। तो अगर हम बोलेंगे क्या सीएनजी गैस की प्रॉपर्टी अलग होगी, पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है? सीएनजी गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पेट्रोल की प्रॉपर्टी क्या है? सीएनजी गैस में कौन सी गैस भरी गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है, मीथेन गैस भरी है, कौन सी गैस भरी है? हर गैस का अलग अलग प्रॉपर्टी, कंपोजिशन होगी, स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, इतना तो पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर का फार्मूला सबको पता है सबको? क्या है वाटर का फार्मूला? भाई आप बताओ। वाटर का फार्मूला तो क्लास 6, 7, 8 में तक पढ़ लिया होगा ना, इतना तो बिल्कुल पता होगा वाटर का फार्मूला। अच्छा, तुम बताओ वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। आप बताएं क्या फार्मूला? आप बताएं। ठीक है, तो इतना तो पता है ना, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इतना तो छोटी क्लास में तो सबने पढ़ा हुआ, इन्होंने भी पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ, तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा हुआ। तुमने कहाँ से ज्वाइन किया है? कहाँ से 5वीं तक पढ़ा था? क्लास 5, उसके बाद से दोबारा कौन सी क्लास में आए थे? 7 में। तो 7 में तो पढ़ा होगा लाजमी वाटर का फार्मूला। 7 में, 8 में है। अच्छा, पढ़ाई। अच्छा देखो, ये है पानी का फार्मूला। हर चीज़ का, केमिस्ट्री में हर चीज़ का फार्मूला होता है, याद रखना। केमिस्ट्री में हर चीज़ का या तो सिंबल होगा या फिर फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखो इंसान कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कौन सी गैस बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला? पता है आपको? किसी को पता? आपको आप दोनों पता किसी को? क्योंकि छोटी क्लासों में पढ़ा, बताओ फार्मूला। आप बताएं। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला क्या है? CO2। पानी का फार्मूला क्या है? H2O। वाटर का फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला क्या है? CO2। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीज़ हो गई। इंसान कौन सी गैस अंदर ले रहा है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बाहर फेंक रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला होता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब एक गैस जो ये O2 ये तो अंदर ले रहा है आदमी, और एक गैस है CO2, ये बाहर फेंक रहा है दोनों गैस, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सिंपल नज़र आ रहा है ना फ़र्क है दोनों में। ऑक्सीजन का O सिंबल होता है। ऑक्सीजन गैस की जब बात करें तो O2, वो जितनी भी गैसें हैं वो कभी सिंगल नहीं लिखी जाती, O कभी नहीं लिखा जाता। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H। लेकिन जब आप बोलेंगे गैस तो डायरेक्ट आप 2 ज़रूर लगाएंगे, लाजमी। क्यों 2 लगाएंगे? क्योंकि गैस कभी एटमों की शक्ल में नहीं होती, गैस हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। एटम और मॉलिक्यूल का फ़र्क तो पड़ा छोटी क्लासों में, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। चलो वो भी आएगा, भी हम अभी तो फ़र्क देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है इंसान अंदर लेता है, ऑक्सीजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिस्ट्री में ये पढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें, ऑक्सीजन गैस भी एक मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक मैटर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों के फार्मूले में फ़र्क है। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला CO2। हमने देखा तो क्यों ऐसा फ़र्क है, क्यों है? ऑक्सीजन गैस में O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी लगा हुआ है, ऐसा क्यों है? तो दोनों में फ़र्क है ना। ये इनकी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी? वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, तभी तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी ये होगी जो हम फ़ायदा पहुँचाता है, तभी तो हम इसको अंदर ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री में इसी तरह ये भी एक मैटर है, ये भी एक मैटर है। हाइड्रोजन गैस ये भी मैटर है, वाटर ये भी एक मैटर है। ये लिक्विड की शक्ल में मैटर है, ये गैस की शक्ल में मैटर है, ये गैस की शक्ल में मैटर है। तो मैटर की 3 स्टेट हमने देखा कि लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्यों इंसान को बाहर फेंक रहा है? ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्यों इंसान इसको अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है? प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना। तो ये भी मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना। कंपोजिशन के बारे में पढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है।
कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल होता है वो ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, ये सब अपना एलिमेंट है, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट है। इसकी कंपोजिशन अलग है, दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन ये होती है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दो है ना, दो कार्बन और ये दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन के एटम कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं, इस नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अभी वो बॉन्ड तो आखिर में अभी आएगा, दूसरे तीसरे चैप्टर में आएगा। अभी फिलहाल यहाँ तक समझने के लिए बात कर लो कि ये दोनों गैस हैं, लेकिन दोनों के फार्मूले में, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में, दोनों की कंपोजिशन में, दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। इन चीज़ों को फ़र्क को पढ़ना ऐसा क्यों है, तो हम कहेंगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समझ आई? तो हम कहेंगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो मैटर गैस हो, चाहे वो मैटर लिक्विड हो, चाहे वो मैटर कोई सॉलिड हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें। अब हमारे पास एक है NaCl, ये भी एक बिल्कुल कॉमन है, ये पता होना चाहिए। पता है किसी को NaCl क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? सोडियम नहीं, तो अलग अलग बना, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड फिर NaCl, हाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है। सोडियम, ये क्या चीज़ सोडियम क्लोराइड? हम लोग नमक खाते हैं ना, उस नमक का फार्मूला है, जो नमक हम घर में खाते हैं उस नमक का फार्मूला NaCl है। जो पानी हम घर में पीते हैं उस पानी का फार्मूला H2O है। तो अब सोडियम को नमक के इस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड होता है ना नमक। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नमक की बहुत बड़ी बड़ी कानें हैं, नमक के बहुत बड़े पहाड़ हैं, बहुत अच्छी नमक बड़ी पैमाने पर पाकिस्तान नमक जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब ये सोडियम क्लोराइड, अब नमक का फार्मूले में सोडियम और क्लोरीन क्यों इस्तेमाल हुआ, वाटर के फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूले में कार्बन और ये गैस है इसमें कार्बन ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल हुआ। इस तरह तीनों डिफरेंट किस्म के मैटर हैं। एक मैटर लिक्विड की शक्ल में, एक मैटर गैस की शक्ल में, एक मैटर सॉलिड की शक्ल में, ठीक है। तीन डिफरेंट किस्म के मैटर हो गए। तो इनमें इनका फार्मूले क्यों अलग है? इनमें कार्बन ऑक्सीजन क्यों आ रहा है, इसमें सोडियम क्लोरीन क्यों आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी क्यों बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन रही है, सोडियम क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड नमक क्यों बन रहा है। इन चीज़ों को पढ़ना, इनकी डिटेल में जाना, तो हम कहेंगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरा क्या चीज़ है, केमिस्ट्री आल्सो डील विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। मज़ीद जब किसी भी केमिकल में कोई चेंजेस आती है, उस चेंज को भी पढ़ना, उस चेंज के बारे में पढ़ना कि इसमें क्या चेंज आई, क्या तब्दीली आई, उसको पढ़ना, वो भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हमें पता है जब भी एसिड और वो, जब हमें पता है जब एसिड एक HCl एक एसिड, वो आगे आप डिटेल आ जाएगी, एसिड और बेस NaOH एक बेस है, एसिड बेस आगे बदल, नॉर्मल एसिड बेस आपको पता है ना, ये हो गया NaCl प्लस H2O। जब भी किसी एसिड और एसिड क्या होता है, एसिड पता है तेजाब कहते हैं ना, सुना है तेजाब, आपको पता है। एसिड भी कई किस्म के होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, बहुत पावरफुल एसिड। एक एसिड ऐसा होता है आप उसको हाथ पर डाल लो, डालेगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, ठीक है। और एक एसिड होता है आपने हाथ पर डाला तो यहाँ से डालेंगे यहाँ से निकल जाएगा सुराख करता हुआ, वो होता है हाईली कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो एसिड, जब भी किसी एसिड को, और एक होता है बेस, अगर आपके फर्स्ट कर रहे हैं, जब आपके हाथ में आमतौर पर किसी भी लेबॉर्ट्री में जब भी किसी के साथ कोई पावरफुल हाईली कंसनट्रेटेड एसिड उंगली पर पड़ जाए या जिसम में किसी हिस्से पे पड़ जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास मेरे उंगली के ऊपर वो हाईली कंसनट्रेटेड एसिड पड़ गया, अब वो जैसे ही खाल को जलाएगा, उसको सबसे पहले तो आपको जलन शुरू होगी, फिर खाल जलेगी, फिर गलेगी। उससे पहले उसको फौरी तौर पर उसको ख़त्म करने के लिए उसमें जो चीज़ मिलाई जाती है वो मिलाता है बेस, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बेस हैं, बहुत सारे एसिड हैं, तो बेस मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है? क्यों? क्योंकि हमको पता है जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही मैं बेस उंगली के ऊपर डालूंगा, अगर मेरे उंगली के ऊपर एसिड पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, वो एसिड बेस से रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड यहाँ पर नमक और पानी प्रोड्यूस हो जाएगा, तो मेरी खाल जो जलनी थी, जो गलनी थी, वो बदल जाएगी।
आग पर नमक सब प्रोड्यूस हो जाएगा और पानी प्रोड्यूस हो जाएगा और मेरे ख्याल जलनी और गलनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? एसिड को बेस से मिलाया, हम एक एसिड को बेस से मिला रहे हैं, तो ये सॉल्ट और वाटर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? चेंज आ गई ना। दो चीज़ों को, एक एसिड जो पावरफुल चीज़ है जो जला देती है, गला देती है, उसे बेस जो इसका अपोजिट है मिलाते हैं तो एक नए डिफरेंट किस्म का सॉल्ट, डिफरेंट किस्म का कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सॉल्ट और वाटर। ऐसा क्यों हुआ? तो ये चेंज आ गई। जब भी हमने एक एसिड को किसी बेस से मिलाएंगे, कोई भी एसिड की मैंने एग्जांपल ली HCl। HCl एक हाईली कंसनट्रेटेड एसिड है। इस तरह बहुत सारे एसिड हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और भी बहुत सारे एसिड हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के एसिड है। जब भी किसी एसिड को, किसी भी एसिड को, चाहे वो किसी किस्म का, जब मैंने नाम लिया नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी डिफरेंट किस्म का एसिड हो, उनको जब भी किसी बेस से मिलाया जाएगा तो लाजमी तौर पर एक सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने एक एसिड को बेस को मिलाया कि नई चीज़ बन गई। भाई अब दूध में पत्ती मिलाते हैं तो चाय बन जाती है, ठीक है ना। अब दूध में जब पत्ती मिला चाय बन गई। अब जब दूध में पत्ती मिला दो, अब वो चाय बन गई। अब उस चाय को आप क्या कहोगे? मैं पत्ती खा रहा हूँ या दूध पी रहा हूँ? आप बोलोगे मैं चाय पी रहा हूँ, ना तो मैं पत्ती खा रहा हूँ ना ही मैं दूध पी रहा हूँ, मैं तो चाय पी। नई चीज़ में बन गई ना। दो चीज़ को मिलाया, एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इन चीज़ों की चेंज आ गई। ऐसे चेंजेस को बारे में पढ़ना तो ये कहलाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। और मजीद क्या? इट आल्सो डील विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर मे अंडरगो। और वो तमाम रूल्स, वो कौन से ऐसे रूल हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को मजबूर करते हैं कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा रूल होगा, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी कि जब भी आप एसिड को बेस से मिलाते हो तो वो सॉल्ट और वाटर की प्रोड्यूस होता है। कोई ना कोई ऐसा रूल तो होगा ना, कोई ऐसा फार्मूला तो होगा ना, कोई तो ऐसी बात होगी कि जब भी आप एसिड और बेस को मिला रहे हो, दुनिया में बहुत सारे एसिड्स हैं, दुनिया में बहुत सारे बेस हैं, लेकिन किसी भी एसिड को किसी भी बेस को मिलाओगे लाजमी तौर पर सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होगा और कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा कौन सा ऐसा रूल है जिस रूल को फॉलो करते हुए हमेशा यही प्रोड्यूस हो रहा है, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही? उस रूल को पढ़ना हम कहेंगे केमिस्ट्री को। समझ आ गई बात? ये है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब हम आगे चल रहे हैं मजीद। अब ये इनके पीरियड्स मैं बाद में पढ़ा दूंगा कि ये पहले पुराने ज़माने में कौन सा साइंटिस्ट आया था, फिर नए ज़माने में कौन सा साइंटिस्ट था, ये बाद में पढ़ने का चीज़ है ना। अब हम इसके मेन टॉपिक पर चढ़ रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में चलते हैं। उसको इस टॉपिक के बाद फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, केमिस्ट्री होती क्या चीज़। अब हम पढ़ें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच में क्या है? देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर। अब केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन मेन मोटी ब्रांचेज में ये आपके 9th केमिस्ट्री के अंदर जो आता है वह 9 ब्रांचेस का नाम बताया गया। सबसे पहली ब्रांच कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथी है एनालिटिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, पाँचवीं है बायो केमिस्ट्री, छठी है इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और फिर 7 पे आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, 8वें नंबर पर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और 9वें नंबर पर आता है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की मुख्तलिफ किस्म की ब्रांच है, ठीक है, जिसके बारे में जो अलग अलग चीज़, जिसमें अलग अलग काम किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ और काम किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और काम किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी डिटेल, क्या मुख्तलिफ ब्रांचेस केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो डिफरेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, सब डिफरेंट हैं सारे केमिस्ट्री, क्योंकि सब केमिस्ट्री हैं, सारे केमिस्ट्री की ब्रांचेस। यानी इन सब के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर के रिएक्शन, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? नंबर वन पे क्या आ रहा है हमारा? फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, क्या है भाई? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं वो कौन से लॉज हैं, वो कौन से प्रिंसिपल हैं, वो कौन से लॉज हैं जो कि जब भी दो एटम आपस में मिलते हैं या दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब भी आप किसी भी एसिड को, जो मिसाल के तौर पर HCl है, और किसी भी बेस को मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
जब भी मिलाओगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। NaCl ये बन गया NaCl सॉल्ट और H2O ये बन गया आपका वाटर। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम उस केमिस्ट्री की उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जब भी दो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल, हमने HCl का मॉलिक्यूल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल लिया, दोनों को मिलाया, सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो हो रहा है सोडियम, इसमें देखो ये HCl में H क्या चीज़ है? हाइड्रोजन गैस। Cl क्या चीज़ है? क्लोरीन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसमें Na क्या है? सोडियम। O क्या है? ऑक्सीजन गैस। सोडियम आपका एक मेटल, अल्कली मेटल कहलाता है। आएगा अल्कली क्यों कहते हैं? सोडियम एक मेटल है, अल्कली मेटल कहलाता है। O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट आपस में मिले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो जब इनको हमने रिएक्शन करवाया तो सोडियम जो है वो क्लोरीन से क्यों मिला, और ये HO हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्यों मिले? वो कौन से लॉस से, वो कौन से प्रिंसिपल थे जिसकी वजह से सोडियम क्लोरीन से, सोडियम इस हाइड्रोजन से क्यों नहीं मिल गया? ये ऑक्सीजन इस क्लोरीन से क्यों नहीं मिल गया? ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्यों नहीं मिल गया? सोडियम ही क्लोरीन से मिला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, बॉन्ड बना लिया। ऐसा क्यों हुआ? उन लॉस के बारे में अगर हम पढ़ें कि इस तरह के किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्यों एटम आपस में, मॉलिक्यूल आपस में जब आप मिलते हैं तो ये इससे ही क्यों मिला, ये इससे ही क्यों मिला, सोडियम इस हाइड्रोजन से क्यों नहीं मिल गया, इस टाइप की किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल और एटम आपस में मिलकर नया कंपाउंड प्रोड्यूस करें। देखो ये अलग कंपाउंड है, HCl अलग कंपाउंड है, HCl एक तेजाब है, ये अलग कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अलग कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक अलग कंपाउंड है, ये आपका सॉल्ट है, H2O अलग कंपाउंड है, ये आपका वाटर है। तो सोडियम जो है क्लोरीन से ही क्यों मिला, सोडियम हाइड्रोजन से क्यों नहीं मिल गया? वो कौन से लॉस से? इस लॉ को फॉलो करते हुए सोडियम ने बोला मुझे क्लोरीन से ही मिलना है, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने कहा हमें इस हाइड्रोजन से ही मिलना है। वो कौन से लॉस से, वो कौन से प्रिंसिपल थे जिसको सामने रखते हुए सोडियम लाजमी तौर पर क्लोरीन से ही मिलेगा? तो ऐसे लॉस के बारे में पढ़ें, ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ें तो हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा। समझ आ गई है? चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 2 पे कौन सा है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स. Actually, it is the chemistry of the hydrocarbon and the derivatives. Most of the consumers products are organic in nature. Organic chemistry क्या होती है? अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 किस चीज़ का फार्मूला, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो 9th छोटी क्लास में, 6, 7, 8 में, CH4 किसका फार्मूला है? मीथेन गैस। ठीक है, ये एक मीथेन गैस का फार्मूला है। मीथेन गैस कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है? जो हम सांस लेते हैं। मीथेन गैस कौन सी गैस होती है? जो सिलेंडर में होती है या जो हमारे चूल्हे में होती है। हमारे जो चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हे में जो गैस आ रही होती है उसमें मीथेन गैस भी मौजूद होती है। सिर्फ मीथेन नहीं होती, और भी गैसें बहुत होती है। मीथेन, ईथेन, अल्केन और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारी गैसें होती है। उनमें से एक गैस मीथेन भी है, लेकिन मीथेन बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है, इसे हम कहते हैं मीथेन गैस होती है। हमारे चूल्हे में जो गैस आ रही होती है ना, तो वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो अब बताओ, अगर मैं H2O के बारे में पढ़ूँ तो क्या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा? इसमें हाइड्रोजन है ना? इसमें हाइड्रोजन, कार्बन है इसमें? नहीं, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन का होना लाजमी है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी हो। बात मतलब हाइड्रोजन नहीं भी होता, लेकिन कार्बन तो लाजमी है। कार्बन कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का होना लाजमी है। अच्छा, तो एक बात बताओ, CO2 क्या ये, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला पता है सबको, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ें तो क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? क्यों? हाँ पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक इसमें कार्बन तो मौजूद है ना, जी, लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन। हमें तो कार्बन और हाइड्रोजन देखना है।
अकेला ना हाइड्रोजन हो, अकेला ना कार्बन हो। ठीक है, बाज़ केसेस में हाइड्रोजन नहीं भी हो, लेकिन बेस असल जो चीज़ क्या है वो कार्बन। कार्बन तो हो ही हो, हाइड्रोजन हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोजन होगा, लेकिन बाज़ केसेस में हाइड्रोजन भी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन तो लाजमी होना चाहिए। तो चंद कंपाउंड को छोड़ के वो कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो अगर हम पढ़ें तो हम बोलेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। इसी तरह तमाम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जितने भी किस्म के कार्बोनेट्स होते हैं, जितने भी किस्म में बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, पोटेशियम कार्बाइड, जितने भी किस्म के कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल में जाएंगे, तो हम कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या बोलता है आगे, एक्चुअली इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो H फॉर हाइड्रोजो, हाइड्रो C फॉर कार्बन। असल में हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे मैं मिसाल दी, मीथेन गैस का फार्मूला है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये भी एक गैस है, और CH4 क्या है, ये भी एक गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस दो डिफरेंट गैसेस हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और लेकिन अगर हम मीथेन गैस के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कार्बन तो लाजमी मस्ट है, उसी तरह हाइड्रोजन भी हो, ना भी हो तो मसला है, लेकिन हाइड्रोजन होना, हाइड्रोजन ज़्यादातर होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से हाइड्रोजन ज़्यादातर अटैच होते हैं। तो हम कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है उनकी मुझसे निकलने वाली ब्रांचेस। जैसे मिसाल तौर पर हमारे पास मीथेन है, मीथेन तो ये मीथेन गैस का फार्मूला है। अब मीथेन गैस से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इसके अंदर से आप कुछ फार्मूला थोड़ा चेंज कर दोगे, ईथेन बन जाएगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब चलता चला जाकर लंबा चौड़ी पूरी चेन है। उसमें क्या है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब कार्बन की क्वांटिटी 2 कर दो, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 5 कर दो, वो मीथेन से ईथेन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर कार्बन क्वांटिटी 3 कर दो, हाइड्रोजन क्वांटिटी 4 से 5 से 6 कर दो, 7 कर दो, वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह डिफरेंट किस्म के अब कार्बन की तादाद चेंज करते जाओ, हाइड्रोजन की तादाद चेंज करते जाओ, तो उससे नई नई गैसें बनती चली जाएंगी। वो कहलाती है, वो कहलाएगी क्या कि आपकी मीथेन गैस की डेरिवेटिव, मीथेन गैस से निकलने वाली है। समझ आ रही बात है। डेरिवेटिव होता है जिसमें से कोई चीज़ निकल के बाहर आए, ठीक है, जिसमें से कोई जो ड्राइव करे कोई चीज़ निकल के बाहर आए। अब एक मीथेन गैस, अब मीथेन गैस अब ये मसला होता है किसी भी ग्रुप्स होते हैं। एक 3 हमारे पास फैमिली है, एक होती है अल्केन फैमिली, एक होता है अल्कीन और एक अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली 3 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 फैमिली है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन के अंदर आता है आपका सबसे पहला मीथेन, और मीथेन के अंदर फिर मीथेन सबसे पहला एलिमेंट आपका मीथेन, और मीथेन के डेरिवेटिव निकलते हैं। नहीं, मीथेन में यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। कार्बन की क्वांटिटी चेंज कर दो, हाइड्रोजन क्वांटिटी चेंज कर दो, वो मीथेन से बन जाएगा ईथेन। फिर उस ईथेन में भी कार्बन की क्वांटिटी चेंज कर दो, हाइड्रोजन क्वांटिटी चेंज कर दो, वो ईथेन से बन जाएगा पेंटेन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नेक्स्ट चलता चला जाएगा। इसे कहते हैं मीथेन की या अल्केन के डेरिवेटिव। बहुत सारे निकलते चलेगा। डेरिवेटिव कैसे बन रहा है, कार्बन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी चेंज करते जा रहे हैं आप, और तो हम कहेंगे उसके डेरिवेटिव निकलते हैं। हम कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, उनके बारे में हम स्टडी करें, उनके बारे में हम पढ़ें, तो हम कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या मेन चीज़ ये कार्बन का होना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन भी उसके साथ होता है। बास के साथ नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप बोले भाई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोली एक्सेप्शन हो, क्या बोल रहा है, विद कार्बन कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दो, ये ऑर्गेनिक में नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। तमाम किस्म के कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उन सबको हटा दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और भी जितने किस्म का बाइकार्बोनेट है सबको हटा दो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। ठीक है।
बेसिकली हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, इनके बारे में हम स्टडी करें तो हम कहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बस यहाँ पर करते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करते हैं। अब तीसरी ब्रांच आई केमिस्ट्री की, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the chemistry of elements and their compound generally obtained from the non-living organism from minerals. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस केमिस्ट्री में वो पढ़ रहे होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल होती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन के अंदर से निकलने वाली जितनी भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ज़मीन से गैस निकलती है, ज़मीन से गैस निकलती है, इसको कौन सी गैस निकलती है बताओ? है सही तो बोल रहे हो, ज़मीन से गैस निकलती है, तो फिर कंफर्म बोलो ना, श्योर होके बोला करो। भाई हमारे घर में जो गैस आ रही है सुई गैस है, चूल्हे में जो गैस है सुई कहाँ से आ रही है? सुई से आ रही है। सुई क्या है? वो नहीं जिसे सीते हो वो सुई नहीं। बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई, बलूचिस्तान जानते हो ना? हाँ, वहाँ से गैस आ रही है हमारे कराची में। बलूचिस्तान का इलाका सुई, वहाँ ज़मीन के अंदर खुदाई करके वहाँ से गैस निकाली है। वो सुई के बलूचिस्तान से होती हुई पूरा नेटवर्क होता कराची में हमारे घर में चूल्हा जलता है वही है। अगर बलूचिस्तान वाले रोक देना सुई गैस तो हम सब का चूल्हा बंद हो जाए। ज़मीन से गैस निकलती है, समझ आ रही बात? ये सुई। तो भाई जब भी कोई बात बोला करो श्योर होके बोला करो, गलत भी बोलो तो श्योर होके बोलो, लेकिन सबूत देना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ये बीच में नहीं अटका करो कि पता नहीं सही है जो पता नहीं गलत है, बिल्कुल जो भी बात बोलो श्योर होके बोलो। तो अच्छा, हम क्या पढ़े? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो ज़मीन से निकल रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सुई गैस हो गई। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स हमारे जितने भी, ज़मीन से क्या निकलता है? लोहा, आयरन निकलता है। ज़मीन से क्या निकलता है? कॉपर निकलता है। ज़मीन से क्या निकलता है? पेट्रोल भी निकलता है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल हमारा ऑर्गेनिक में आता है। पेट्रोल हमारा ऑर्गेनिक में। हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में हमारे पास जो है, यानी जैसे हमारा सॉलिड स्टेट में जो मिनरल्स हमारे पास, आयरन लोहा ज़मीन से निकलता है, कॉपर ज़मीन से निकलता है, सोडियम ज़मीन से निकलता है, मैग्नीशियम ज़मीन से निकलता है। बहुत से मिनरल्स जो हमें ज़मीन से निकलते हैं, उन तमाम कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, उनके हाँ वो भी होता है क्या, ज़मीन जितने भी जानवर एक्सटेंट हो जाते हैं, जो मर जाते हैं। अब जैसे इंसान में तो क्या होता है, इंसानों में भी कहते हैं, हम लोग जो इंसान इंतकाल करता है तो जब कब्र में दफनाते हैं ना, तो जब तो हमारा बॉडी क्या होती है, घर पर तो गल जाती है, कीड़े खा जाते हैं, उनके गल के पूरी बॉडी ज़मीन में चली जाती है। हमारी हड्डियों में जो मिनरल्स है वो भी सब हड्डियाँ भी ज़मीन में गल जाती है, तो सब मिनरल्स ज़मीन में चले जाते हैं। वही ज़मीन के अंदर जाके फिर नए हमारे पर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं। वही मिनरल्स फिर हम ज़मीन से निकालते हैं। ज़मीन से निकलने वाली वो तमाम मिनरल्स, जैसे उर्दू में मादनियात कहते हैं, मिनरल्स, जो कोयला हो गया और आपका जो हो गया, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इस तमाम किस्म की, चांदी हो गई, तमाम किस्म के मिनरल जो ज़मीन से निकलते हैं, उन मिनरल्स के बारे में पढ़ना, उन मिनरल्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ना, तो हम कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है और कोई एलिमेंट ही नहीं है। जितने भी हमारे कंपाउंड हैं जो ज़मीन से ज़्यादातर निकलते हैं, जनरली अपने ये सारे नहीं, ज़्यादातर ज़मीन से निकलने वाले कंपाउंड, अब जैसे जनरली ऑब्टेन, अब ज़मीन से तो गैस भी निकलती है, जैसे मीथेन गैस, लेकिन मीथेन गैस किस में आएगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगी। बाकी जो कंपाउंड निकल रहे हैं, यूँ समझ लो कि ज़मीन से निकलने वाले सॉलिड स्टेट में जो मिनरल ज़मीन से निकलते हैं, सॉलिड, ज़मीन से जो पेट्रोल निकल रहा है वो कौन सी स्टेट में? लिक्विड। ज़मीन से जो गैस निकली है कौन सी स्टेट में? गैस। तो सॉलिड शक्ल में जो ज़मीन से जो मिनरल्स निकलते हैं, उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ना, तो हम कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रुक रहे हैं ताकि तुम लोग हज़म कर सको।